देखिए 15 दिसंबर को जो है ताला मारेंगे जेएसएससी ऑफिस। अलीगढ़ से हम लोग ताला लाए हैं, फिर एग्जाम नहीं होगा। छात्रों का धूल झोंकने के प्रयास से कर रहे हैं। जेएसएससी जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी की है कि फिर ये जो है नहीं होगा। सेंटर के तो अब अस्थायी पता ही नहीं है कि झारखंड सरकार जो है छात्रों के साथ शोषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं। रिजेक्शन लिस्ट आज जारी नहीं हुआ है और इसका तुरंत जो आनन फानन में ही कर दिया गया। जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा हो गई है। वहीं दूसरी ओर एक तारीख की पहले भी घोषणा हुई थी कि 16 और 17 दिसंबर को सीजीएल की परीक्षा होगी, लेकिन वो संभावित तिथि थी, जिसको लेकर आप सभी को हम लोगों ने तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से झारखंड की अभ्यर्थी, झारखंड के युवा इसको लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे थे। उनका कहना था कि ये परीक्षा नहीं होगी और वैसा ही हुआ। अब नई तारीख की घोषणा हो गई है। आज हम युवाओं से बात करेंगे, छात्र नेताओं से बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई है, आखिर ये परीक्षा होगी या फिर नहीं, आखिर ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता योगेश भारती मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लंबे समय से आप लोगों का कहना था कि सीजीएल की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। 5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि जब भी सीजीएल की परीक्षा आयोजित होती है वो कैंसिल हो जाता है, स्थगित हो जाता है। एक नई तारीख की घोषणा हुई है, क्या लगता है परीक्षा होगी? क्योंकि कहा जा रहा है 21 और 26 को सीजीएल की परीक्षा होगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि ठाकुर प्रसाद जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो फेल हो जाएगा। और इस बार भी आपके दावे के साथ बोल रहे हैं कि बायोस्कोप के ये जो चैनल है इसके माध्यम से बोल रहे हैं कि फिर ये जो है नहीं होगा। एग्ज़ाम जो दिया है 21 जनवरी को उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि उस दिन जो है जेपीएससी का जो है बैकलॉग जेपीएससी का एग्ज़ाम है और पूरे रांची पूरा शहर में उसका सेंटर है। उसके बाद सीटेट का एग्ज़ाम है, उस दिन हो नहीं सकता है। ये जो है जेएसएससी जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी की है, फिर एग्ज़ाम नहीं होगा। छात्रों का धूल झोंकने के प्रयास से कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है छात्रों के साथ शोषित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं और ये जेएसएससी के ध्रुव बना रहे हैं कि एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। मैम, अच्छा, 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होती, एक संभावित तिथि की घोषणा की गई थी। जिस दिन स्थगित हुआ दूसरे ही दिन एक नई तारीख की घोषणा हो गई। तो क्या लगता है इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो गई आयोग की ओर से? देखिए, कहीं ना कहीं आयोग 8 साल से आज जैसे मतलब सचिवालय का जो एग्ज़ाम को लेकर इसी तरह वो तैयारी करते आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसका एक किताब, एक सिलेबस बन गया। देखा जाए इसका जब देखिएगा, जब से ये जारी कर रहे हैं फॉर्म भरवा रहे हैं, तब से इसका सिलेबस बन गया है। हमको लगता है इसको जेएसएससी में कहीं कोई जेएसएससी एग्ज़ाम में इसको सिलेबस में शामिल कर देना चाहिए। कितना बार बहाली रद्द हुआ है, इतना बार भराएगा, इतना पैसा ले लिया गया है और ये भी फिर भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अब जल्दबाजी में जो छात्र हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं कि 15 दिसंबर को जो है ताला मारेंगे जेएसएससी ऑफिस। अलीगढ़ से हम लोग ताला लाए हैं और जेएसएससी ऑफिस मारने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी हड़बड़ी में जो है जेएसएससी ऑफिस को जो कर्मचारी लोग हैं हड़बड़ी में जारी कर दिए हैं। मतलब आप लोग आंदोलन की रूपरेखा बनाए, सब तरफ ये बात फैल गया कि हाँ झारखंड के अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय में पहुंचकर तालाबंदी करेंगे। तो क्या लगता है आयोग इससे डर गया, आयोग इसीलिए इतना जल्दी जो है एक तिथि की घोषणा कर दिया? देखिए, आयोग के पास सभी सेंटरों के उसके पास सेंटर के तो अब अस्थायी पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, किस जगह होगा नहीं, उसको पता ही नहीं है। प्लस में ये जो है छात्र को आज ही ये नहीं, कई दिनों से, कई वर्षों से, 23 साल से झारखंड के छात्रों को इसी तरह पीड़ित करते आ रहे हैं और झूठते आ रहे हैं छात्र। तो ऐसे में नहीं चलेगा। और ये जो इसको अगर करना ही है तो कंफर्म डेट करे और रिजेक्शन लिस्ट जारी हो। पहले एग्ज़ाम होने से पहले रिजेक्शन लिस्ट जारी होता है। रिजेक्शन लिस्ट आज जारी नहीं हुआ है और इसका तुरंत जो आनन फानन में ही कर दिया गया। कुछ दिन पहले जेएसएससी से नोटिस आता है और उसमें आता है कि आयोग के तरफ से जब जो है जेएसएससी अगर जब रेडी हो जाता है एक मतलब एग्जाम लेने के लिए तो 2 महीना उसको समय चाहिए एजेंसी को पेपर छापने में या फिर जो भी अपना जो है शेड्यूल तैयार करने के लिए। तो ये तो हो पाया नहीं, तो फिर कैसे होगा? रिजेक्शन लिस्ट तो जारी ही नहीं हुआ और उस दिन सीटेट और बैकलॉग जेपीएससी के एग्ज़ाम है, तो कैसे होगा मैम? ये कहीं ना कहीं ये असंभव है, नहीं हो पाएगा। फिर एग्ज़ाम ठाकुर प्रसाद एग्ज़ाम कैलेंडर आपका चैनल के माध्यम से बोल के जा रहे हैं, फिर रद्द होगा, फिर रद्द होगा। इसी चैनल में हम बोलते आए हैं लगातार कि रद्द होगा, रद्द होगा, रद्द होते आ रहा है और विश्वास नहीं है बिल्कुल। एक और विषय है, क्योंकि झारखंड के युवा कई विषयों को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। कई बार रूपरेखा तैयार की गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी आप लोग घेराव किए, लेकिन बीच में आपको ऐसा लगता है कि राजनीति भी होने लगी इसको लेकर? क्योंकि अगर हम लोग दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी
भी लोकपाल के विषय को लेकर आगे बढ़ा था। एक पार्टी का तो गठन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोकपाल का जो विषय था वो पीछे रह गया। तो क्या आपको भी लगता है जो राजनीति हो रही है झारखंड के युवाओं के ही बीच में, अलग अलग पार्टी को लेकर ये लोग हमेशा अपनी बात को रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर राजनीति इसमें हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो विषय है वो पीछे छूट जाएगा, ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? देखिए, राजनीतिक छात्रों के साथ कभी नहीं करना चाहिए, भूल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिंदा है। ये धरती जब तक धरती रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। और कोई भी ऐसा काम करके जाइए कि गलत किसी के साथ व्यवहार करके नहीं जाना चाहिए। और छात्रों के साथ, एक हम छात्र पीड़ित छात्र हैं। आज सरकार अगर एग्ज़ाम लेती तो हम यहाँ पर नहीं खड़ा होते। गांव से झोला झक्कड़ हम लेकर यहाँ शहर पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम दो भाई पढ़ते हैं बाहर में, 3-3 हज़ार हमको खर्चा मिलता है, 6 हज़ार खर्चा मिलता है। गरीब किसान जो मेरा फादर जो है प्रतिदिन हाजिरी काम करके 10,000 महीना कमाते हैं और 6,000 हम लोग को दे रहे हैं। और आज 8-10 साल हो गया रांची में पढ़ते पढ़ते, और सरकार जो है धूल झोंक रही है। तो राजनीतिक छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर छात्र कर रहे हैं, मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, आपको भी पता है, बहुत सारे ऐसे छात्र नेता हैं जो चुनाव में अपना एक प्रदर्शन करेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो विषय को लेकर वो लोग सामने आए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का आप लोगों ने पहल किया था, तो कई ऐसे लोग हैं जो चुनावी मैदान में उतरने का सोच रहे हैं, तो क्या आप लोगों का जो विषय है कहीं ना कहीं दब रहा है? देखिए, चुनावी मैदान की बात रही मैम, अब बहुत ही अच्छा सवाल आपने जो बोले। देखिए, चुनावी मैदान, देखिए एक तरह से अगर झारखंड में देखा जाए कि अगर विधायक मंत्री लोग अगर पढ़े लिखे होते, शायद नियम बनाते हैं। अगर छात्र भी अगर तैयारी कर रहे हैं राजनीतिक में जाने के लिए, जो अभ्यर्थी है जो पीएचडी कर रहा है या फिर कंप्लीट है, अगर वैसे अभ्यर्थी विधानसभा जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ के छात्रों के, यहाँ के जनताओं को धकेल के और भेजना चाहिए, ज़बरदस्ती भेजना चाहिए, ना कि अनपढ़ विधायक मंत्री को भेजना चाहिए। अगर जिसके पास नीति है तो नियुक्ति बनाएगा, जिसके पास नीति है तो नियुक्ति नहीं बनेगा। आज 23 साल से अगर विधायक मंत्री पीएचडी एमएड ये सब बीएड किए हुए रहते, बीटेक एमटेक किए हुए रहते, शायद इन लोग पास नीति रहता तो नियुक्ति बनाते हैं। लेकिन आज झारखंड में ऐसा स्थिति आ गया कि बेरोजगार छात्र कहीं ना कहीं पीएचडी धारक है तो कहाँ जाएंगे मैम? अगर उसके पास नौकरी नहीं लगा तो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उससे तो बेहतर है छात्र नेता। अगर छात्र नेता को कोई बोल रहा है कि छात्र नेता राजनीतिक कर रहा है, इन लोग छात्र नेता कहला रहा है, तो हम ये चीज़ सभी चीज़ से बोलना चाहते हैं कि छात्र नेता छात्रों का अगुवाई करके कोई भी लीड करता है तो उसको होता ही कोई ना कोई हम आज जो है मीडिया में बोलते आ रहे हैं तो हमको छात्र नेता आदमी घोषित कर दिया। हम मानते हैं, हम अपना शोषित और पीड़ित अपना हक और अधिकार के लिए हम बात करते हैं, तो मेरा छात्र नेता घोषित हो गया, चलो भाई ठीक है। लेकिन फिर भी आदमी बोलते हैं हम छात्र नेता नहीं कहलाएंगे, तो बताइए ठेकेदार कहलाएंगे, हम टेम्पू चालक कहलाएंगे, रिक्शा चालक कहेंगे, कि बड़े बड़े जो माफिया लोग इधर उधर घूमते रहते हैं ज़मीन दलाली कहेंगे? अरे हम अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो हम जरूर कह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप लोगों का कहना था कि 15 दिसंबर को आप लोग जेएसएससी कार्यालय में तालाबंदी करेंगे। अब तो एक नई तिथि की घोषणा हो गई है, क्या अभी भी आप लोग तालाबंदी करेंगे? देखिए, तालाबंदी जो है अभी संदिग्ध रूप से रखा गया है। सभी छात्र को हम यही चीज़ बोलेंगे कि पढ़िए, पढ़ने के साथ लड़ना पड़ेगा। खुद हम टेस्ट जो सुबह उठते हैं 4 बजे, 2-4 को टेस्ट मार के उसके बाद निकलते हैं। जो समय मिलता है काफ़ी पढ़ते भी, ऐसा बात नहीं है। तो हम यही बोलेंगे सभी छात्र के पढ़िए, और जो है जो रखा गया है वो ज़रूर ताला वहाँ मारेंगे। लेकिन अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम झारखंड के छात्रों को बता दिया जाएगा कि आंदोलन होगा, ये ताला मारेंगे या फिर नहीं मारेंगे। लेकिन अब जो है ताला वहाँ, अगर जेएसएससी पास हम लोग जा रहे हैं, अगर जेएसएससी जो है अगर चेयरमैन साहब अगर कंफर्म नहीं डेट करवाते तो बिल्कुल 100% हम लोग ताला मारेंगे ही मारेंगे मैम। अच्छा, आपका हाथ में जो तख्ती है, झारखंड सरकार नौकरी दो या बेरोजगारों को फांसी दो, क्या मतलब है इसका? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि सरकार नौकरी दे रही है, फिर आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सरकार नौकरी नहीं दे रही है करिश्मा मैम, और हम लोग हताश और निराश है। किसको सरकार नौकरी दे रही है भगवान जाने, हम लोग को पता नहीं। सरकार, हम भी चाहते हैं कि हमको भी छोटा मोटा कहीं, हम तो मांग नहीं रहे नौकरी, उसको मांग नहीं रहे, बहाली निकालने के लिए बोल रहे हैं कि दरोगा का जो बहाली निकालते, जिला पुलिस का बहाली निकालते, जो एलडीसी का बहाली निकालते, या फिर स्पेशल ब्रांच के बहाली निकालते, एक्साइज कांस्टेबल का बहाली करवाते, एक्साइज कांस्टेबल इंस्पेक्टर का निकालते, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर का निकालते, जेलर के निकालते, आरक्षी के निकालते। तमाम नियुक्तियाँ झारखंड में पड़ी हुई है, लाखों के लाखों नियुक्तियाँ पड़ी हुई है। आज झारखंड सरकार निकालती तो ये मेरे जो है हाथ में ये चीज़ नहीं रहता। अगर झारखंड सरकार को नौकरी नहीं देना है तो हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि बेरोजगार छात्रों को लाइन से लगाकर बापू वाटिका में गोली मार दे, सबसे बेहतर होगा। क्योंकि छात्र कब तक घुट के पढ़ते रहेंगे, कब तक मतलब कि अपना जो है स्थिति परिस्थिति देखते रहेंगे। आज
ऐसा कोई ऐसा छात्र नहीं है बेरोजगार छात्र जिसका अंग प्रभावित हो गया है। जैसे आँख जिसका जो है पढ़ते पढ़ते आँख नहीं दिखा दे रहा, कोई बहरा हो गया है, कोई का हो गया है, किसी का बाल झड़ रहा है, कोई चंदला हो गया है, किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा है, इसी वजह जैसे के सपना के वजह से। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर पहल करती तो बेरोजगार छात्र इतना तंग होकर हड़ताल नहीं मारती, ना आंदोलन करती। और एक चीज़ है कि जेपीएससी का लेकर 14 तारीख को हम लोग ट्विटर अभियान चलवा रहे हैं पूरे झारखंड में, क्योंकि जेपीएससी को जो सरकार बोली थी कि 350 जो सीट देंगे और वो जारी नहीं कर रही है, और इसी तरह टालती आ रही है। ट्विटर अभियान हम लोग 14 तारीख को कर रहे हैं, जेपीएससी का ट्विटर अभियान। तो आयोग की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर नई तिथि की घोषणा हो गई है, वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि ये भी परीक्षा नहीं होगी। साथ ही साथ एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी सभा में यही बोल रहे हैं कि युवाओं के बारे में वो सोच रहे हैं आने वाले समय में बड़े पैमाने पर यहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी। तो अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर किसको नियुक्तियाँ दे रहे हैं ये तो यहाँ के युवाओं को भी नहीं पता है। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची।